सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरी मैथ का सेशन है वो ट्रायंगल की मेरी सेकंड क्लास होगी। कल मैंने इसके ऊपर एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है जिसमें आप लोगों ने बहुत सा प्यार दिया है और उसको आगे ऐसे ही प्यार देते रहना, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको त्रिभुज की बेसिक जानकारियाँ दी थी और मैंने उस पर कुछ 7 या 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। और आज जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, चाहे वो सीरीज की बात कर लें, चाहे वो गाइड की बात कर लें, चाहे किसी पब्लिकेशन की बात कर लें, चाहे किसी प्रश्न पत्र की बात कर लें, वो पिछले साल पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा। ये मेरी त्रिभुज की सेकंड क्लास होगी, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना और गारंटी दे रहे हैं भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन ट्रायंगल का नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपना ऐसा ही प्यार हमारे ऊपर बनाए रखेंगे और मैं आप लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही डटा रहूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा गया, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर तथा कर्ण 25 सेंटीमीटर हो। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर तथा कर्ण 25 सेंटीमीटर हो। यह क्वेश्चन 2017 में निकल कर पेपर में आया हुआ था। तो बहुत प्यार से आपको समझाऊंगा क्वेश्चन, दिक्कत मत लेना, 110% समझ में आएगा। बस भाई मेरे फोकस करना किस पर, स्टडी के ऊपर, ठीक है ना। बाकी कमेंट जिसको नहीं पढ़ना है वो कमेंट करता रहेगा, लेकिन जिसको पढ़ना है, प्यार से समझना है, वो कुछ नहीं करेगा, वो केवल क्वेश्चन पे कंसंट्रेट होकर रहेगा। सिलेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन के टाइप कैसे बनते हैं वो चीज़ें आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा और पूरा एक्सप्लेन करने की भी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने का फंडा समझ लीजिए, कैसे लगाएंगे क्वेश्चन वो चीज़ पहले आप लोग समझ लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की, तो ये समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज तो मैंने बताया था, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है ना। मैंने मान लिया ये मेरा एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ये मेरा एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, ए बी और सी समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पर ये कोण मैंने मान लिया 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है। अब जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, वहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती, एक कर्ण होता है, दूसरा लंब होता है, या इसको हम लोग शीर्ष लंब भी कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम शीर्ष लंब भी कहते हैं। और तीसरी चीज़ आती है आधार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। समझना, ये चीज़ समझ गए हो तब क्वेश्चन लगा लोगे, गारंटी देता हूँ भाई। आधार, सबसे पहले बात करें आधार। आधार क्या होता, तो आधार का मतलब होता है जो जमीन से सटा हुआ होता है। लोग कहते नहीं हैं कि अगर तुम्हारा बेस नहीं मजबूत होगा तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। कहने का मतलब अगर तुम्हारी नींव नहीं मजबूत होगी तब तुम आगे कैसे बढ़ोगे। तो आधार का मतलब जो जमीन से सटा हुआ होगा, जमीन से सटा हुआ होगा। अब यहाँ पर जमीन से क्या सटा है, समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है, जमीन से क्या सटा है, बीसी रेखा सटी है ना, बीसी, और बीसी की लंबाई आधार कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इसकी लंबाई कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई। समझना, अब बात करा गया है कि जिसके कर्ण क्या है, 25 सेंटीमीटर। कर्ण क्या होती है, कर्ण क्या होती है, तो कर्ण का मतलब समझो, कर्ण का मतलब क्या होता है कि जो 90 अंश के सामने हमारी भुजा होगी। क्या बताया, जो 90 अंश के सामने भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। भाई नोट कर लेना, 90 अंश के सामने जो भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होगी, 90 अंश के सामने। और ये भुजा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है। तो ये AC 90 अंश के ठीक सामने AC भुजा कर्ण हो जाएगी। और इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। हमसे बताना क्या है, क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है,
क्षेत्रफल बताना। लेकिन मेरे दोस्त एक बात समझिए, इसका क्षेत्रफल हम नहीं बता सकते हैं अभी। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमको अभी इस भुजा की लंबाई नहीं पता है, इस भुजा की लंबाई नहीं पता है। तो इस भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो वो चीज़ आप लोग जानते हो, आपने क्लास 7 या क्लास 8 में एक चीज़ पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई बताइए? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है ना। और पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है मेरा? वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, यही तो होता है ना। बस कर्ण के स्थान पर कर्ण रख देंगे, लंब के स्थान पर कुछ नहीं है तो लंब स्क्वायर ही रहने देंगे, आधार के स्थान पर 7 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो लंब यानी इस भुजा की लंबाई पता चल जाएगी। अगर तीनों की लंबाई पता चल जाएगी तब हम फार्मूला लगाकर त्रिभुज के क्षेत्रफल से उसको ज्ञात कर सकते हैं। मेरे को इसको समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आज आप अगर अपना टाइम दे दोगे, अगर आप आज अपना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट कर दोगे तो लाइफ में कभी भी ट्रायंगल से कोई क्वेश्चन आउट नहीं होगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे ना, थोड़ा सा पेशेंस बनाना, थोड़ा सा पेशेंस बनाना। इतना समझ गए कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। चलिए अब इस चित्र को मैं थोड़ा सा ना उस तरफ ले चलता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा उस तरफ ले चलता हूँ। मैंने मान लिया ये हमारा एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ पर 90 अंश का डिग्री कौन सी है? ये कोण बी। कोण भी समकोण, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और कर्ण कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद आधार जमीन से क्या लगा है? BC। तो BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर। और हमको AB की वैल्यू नहीं पता है, तब इसकी वैल्यू हमने किस तरीके से बताया आपको निकालने के लिए? हम क्या लगाएंगे? हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं पाइथागोरस त्रिक से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर, है ना। बिल्कुल, कर्ण कितनी है? कर्ण भुजा कितनी? 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर, लंब पता नहीं है तो लंब स्क्वायर ही रखेंगे, इसको कोई डाउट नहीं है। लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7। तो हो जाएगा मेरा 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई। अगर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। अगर नहीं पता है तब आप मल्टीप्लाई करा के देख सकते हो, 25 गुणे 25, 25 पंचे 125 के 5 हासिल आ गया 12, 25 दूना 50 और 50 10 60 2 65, कितना आ गया? 625, 625 हो गया। अब 7 मेरा प्लस में और 7 का वर्ग 49 होता है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 49 बराबर इस तरफ क्या बच गया? लंब स्क्वायर। समझते रहना, 625 से अगर 49 घटा दोगे तब कितना बच जाएगा? 15 में से 9 गया, 15 में से 9 6 बच गया, 1 बचा 4 जाएगा नहीं, 11 में से 4 गया 7 बच गया, ये हो गया 576। अब यहाँ पर बच गया 576 इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे और रूट सटाएंगे, 576। अब 576 आपका वर्ग किसका है? तो वो 24 का है। किसका है? 24 का है। तो लंब कितना आ गया? 24 आ गया। कहने का मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई लंब की? तो अब इसकी वैल्यू आ गई 24। कितनी आ गई? 24। एक सेकंड देख लूँ, आप लोगों को नीचे दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है। इतना समझ गए? इतना समझ गए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? छोटी क्लासों से पढ़ कर आए हो भाई मेरे। नहीं भी पता है तब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको तीनों क्या पता हो गया? अब हमको यहाँ पर तीनों पता हो गई भुजाएं, त्रिभुज। देखिए यहाँ पर क्या हुआ भाई मेरे, हमको ना शीर्ष लंब पता चल गया, यानी ऊंचाई पता चल गई। बस
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते हो कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको कल मैंने बताया था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वो होता है 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे आधार, हाइट गुणे बेस। बस यहाँ पर रख देंगे 1/2। हाइट कितनी है मेरे दोस्त, ऊंचाई, तो ये ऊंचाई तो आई है, ये शीर्ष लंब यानी ऊंचाई कितनी 24 है, तो यहाँ पर 24 गुणे बेस कितना है 7, तो 7 रख देंगे, काटेंगे 2 से तो चला जाएगा 12 बार में, और 12 से कितना होता है 84। ये हो गया 84 मेरा राइट आंसर हो गया। 84 वर्ग सेंटीमीटर इज माई परम सत्य आंसर। चीजें क्लियर है ना, समझ में आया? हो सकता है ना आया हो, एक बार और समझिए। देखिए यहाँ पर हमको कर्ण दिया गया था, अगर ऊंचाई दिया होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, कर्ण दिया गया था, मैंने पाइथागोरस प्रमेय से अपनी ऊंचाई निकाल लिया। अब समकोण त्रिभुज है इसीलिए मैंने लगा दिया 1/2 गुणे आधार गुणे बेस, मैंने हल कर लिया, 84 वर्ग सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया है। नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन था, बहुत प्यार से समझ गए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, उसको आप लोग खुद से लगा के बताओगे, खुद से लगा के बताओगे। बहुत अच्छे। देखिए आज जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन आपके पिछले साल पूछे गए हैं, पिछले साल पूछे गए हैं। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया ना, बहुत शानदार। अब पहुँचेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, और याद रखना ये ट्रायंगल की मेरी आज लास्ट वीडियो होगी, ये ट्रायंगल की लास्ट वीडियो हो जाएगी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे पेपर में क्या कहा गया है। दिया गया त्रिभुज का आधार 42 मीटर, त्रिभुज का आधार 42 मीटर, छोटा सा क्वेश्चन है, आप ऐसे बता सकते हो, आधार 42 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर, और ऊंचाई 14 मीटर, ऊंचाई 14 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए भाई, जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन कल आपने कर रखा है। क्षेत्रफल बता दीजिए सर, जल्दी बताइए मेरे सभी साथी, आंसर बता दीजिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सभी साथी मेरे बता दीजिए। वेरी गुड, जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं 294, कितना 294, वो भाई गर्दा काट गए हैं, गर्दा काट गए क्वेश्चन का। 294 इट विल बी राइट आंसर। कैसे, देखिए हमको ना आधार पता है और ऊंचाई पता है, और मैंने बताया था जब आधार और ऊंचाई पता होता है तब कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तब फार्मूला लगाते हैं 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे का बेस, यही तो लगाते हैं बस। 1/2 गुणे ऊंचाई कितनी है 14 मीटर, 14 मीटर, बेस कितना है 42 मीटर, काट देंगे 2 से कितनी बार में 7 बार में, और 7 दूनी हो गया 14 के 4 हासिल आ गया 1, 7 चौक 28 से 29, 294 वर्ग मीटर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 294 वर्ग मीटर इट विल बी राइट आंसर। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, गर्दा काट गए क्वेश्चन का, गर्दा काट गए क्वेश्चन का, है ना। चलिए भाई समझ कर चलना, बस ये सब चीज़ें कल मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, और देखेंगे हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है तो समझिए। कहा गया एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। लगाइए भाई, लगाइए। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। अब लगाइए, लगा दीजिए, कितना आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त इसको लगाने का प्रयास करिए, सभी दोस्त इसको लगाने का प्रयास करें, कितना आंसर आ जाएगा।
चलिए भाई, वेरी गुड। देखिए बस लैंग्वेज पकड़ लीजिए, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लीजिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज पकड़ लीजिए मेरे दोस्त। चलिए बहुत अच्छे, जितने भी साथी मेरे आंसर दे रहे हैं 25√3, 25√3 आंसर दे रहे हैं, गर्दा काट गए हो। देखिए कैसे हमने देखा मेरा त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु का मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये मैंने कल आपको बताया था, ये परसों की क्लास में ही मैंने आपको बताया था। बस √3 है तो √3, 4 है तो 4, और एक भुजा कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर, तो गुणे 10 गुणे 10, ये तो हो जाएगा। काटेंगे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.5 का 10 से गुणा करेंगे तब आ जाएगा 25√3, यही आंसर 25√3, यही हो जाएगा मेरा आंसर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और याद रखना मैं फिर से आपको याद दिलाए दे रहा हूँ, आज जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब पिछले साल पूछे गए हैं। आप बुक उठाकर देख लेना, कहीं और के क्वेश्चन ये नहीं है। ओके ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यार से समझ लेना। ओके चलिए, वेरी गुड। देखिए बस समझ कर चलिए, बस समझ कर चलिए, आपको 110% समझ में जरूर आएगा जी, जरूर आएगा आपको समझ में। देखते हैं क्या कहा गया है, क्या कहा गया। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, आज का 4 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है 48 वर्ग सेंटीमीटर, 48 वर्ग सेंटीमीटर है। ओके चलिए, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, इसका आधार यानी कि बेस कितना है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर हो गया। तब हमको बताना क्या है, इसका शीर्षलंब बताइए, इसका शीर्षलंब बताइए। लगा दीजिए भाई मेरे, कितना आ जाएगा आंसर और बता दीजिए, इसका शीर्षलंब बताओ। लगाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से लगा दीजिए, जल्दी से लगा दीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, इसका शीर्षलंब बताइए, इसका शीर्षलंब बता दीजिए। वेरी गुड, कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा आंसर। चलिए जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं 8, ये सब लॉजिकली चीज़ हैं। अगर 8 आंसर आ रहा है तब काट गए हो, कैसे देखिए। और अगर 8 से कम आ रहा है भाई, अगर 8 से कम आ रहा है तो चालान कटने वाला बहुत बड़ा वाला। कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक बात समझना, यहाँ पर शीर्षलंब का मतलब ऊंचाई, आधार। अगर आधार ऊंचाई दिया गया होता है तो त्रिभुज का कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लगाते हैं 1/2 गुणे हाइट गुणे बेस, यही तो फार्मूला लगाते हैं, बस खत्म। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया 48, तो इसके स्थान पर 48 बराबर 1/2 गुणे हाइट हमको बताना है, इसीलिए हाइट रखेंगे। बेस कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मेरा है, किसमें 2 मेरा है, बटे में इस तरफ आएगा गुणे में, तब हो जाएगा 48 गुणे 2 बराबर का 12 गुणे h बचा कि नहीं बचा, या h गुणे 12 कहे, कोई डाउट नहीं। 12 गुणे में इस तरफ आएगा बटे में, तो हो गया 12, ये 12 यहाँ से साफ कर सकते हैं हम। 12 एकम 12, 12 चौके 48 और 2 चौके 8, तो आ गया 8 सेंटीमीटर। कट गया चालान क्वेश्चन का, क्वेश्चन का चालान जी कट गया। हाइट कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ओके चलिए भाई, अब देखते हैं, अब देखते हैं
इसका 5 नंबर क्वेश्चन, इसका 5 नंबर क्वेश्चन। बहुत शानदार। देखिए बस मन से पढ़ते रहिए, स्टडी मन से करते रहिए, सब कुछ क्लियर होने वाला है, सब कुछ क्लियर होने वाला, कुछ ऐसा नहीं जो क्लियर आप ना कर पाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया, एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है। दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा मेरा? 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भूमि का क्षेत्रफल दिया गया है, समझना क्वेश्चन आप लोगों के सामने पढ़ सकते हो। भूमि का क्षेत्रफल दिया गया है 2480, 2480 वर्ग मीटर है ना। और हमको क्या दिया गया है? भुजा की लंबाई, समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई, समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई, समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई हमको दी गई है, लंबाई। और कितनी दी गई है लंबाई? तो 124 मीटर, 124 मीटर। हमको बताना है दूसरी भुजा, दूसरी भुजा बताओ। लगाने का प्रयास करिए भाई, लगाने का प्रयास करिए और आंसर दीजिए। लगाने का प्रयास करिए और आंसर दीजिए, कितना हो जाएगा? सभी लोग लगाने का प्रयास कीजिए भाई। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए प्रैक्टिस करिए, बस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। अभी प्रैक्टिस करिए, बस प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस देन परफेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं कितना आंसर आएगा। ये मैंने मान लिया क्या? समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ना। भूमि कैसी है? समकोण। और समकोण भूमि का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते हो। उसका क्षेत्रफल क्या होता है? मैं यहाँ पर समकोण बना रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जो क्षेत्रफल मेरा कौन सा होता है? समद्विबाहु वाला ना, 1/2 समद्विबाहु का नहीं होता है, वो समद्विबाहु का दूसरा होता है। गुणे हाइट गुणे का बेस, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर रखेंगे क्षेत्रफल कितना दिया गया? 2480, तो इसके स्थान पर 2480 रख देंगे। 1/2 है तब 1/2 रख देंगे, गुणे इन दोनों में से कोई एक भुजा रख दीजिए। कोई एक भुजा, मैंने आधार रख दिया, हाइट रख दिया या आधार रख दिया, कितना हो जाएगा? कितना दिए गए भाई? 124, तो मैंने बेस रख दिया, बेस रख दिया 124। ओके, अब देखिए 2 मेरा किस में है? 2 मेरा गुणे बट्टे में इस तरफ आएगा, गुणे में, तो हो जाएगा 2480 गुणे का 2, 12 गुणे में इस 124, ये 124 गुणे में इस तरफ आएगा, बट्टे में 124, और बराबर इस तरफ क्या बच गया? h, एक कम h बच गया। इसको काट सकते हैं बिल्कुल। कैसे? 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 से फिर से काट सकते हैं, 2 3 6 और 2 1 कम 2, ऊपर काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और बच गया 0। अब इसको काटेंगे तब ये कितनी बार में चला जाएगा? ये 3 चौके 12, 4 बार में, 31 1 कम 31, 31 चौके 124 और ये बच गया 0, 40। तो ऊंचाई कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर दूसरी भुजा हो गई, दूसरी भुजा हो गई 40 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, दूसरी भुजा कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर। यही मेरी राइट आंसर हो जाएगा, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए बोलिए, क्लियर है ना? ओके, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसको सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मेरे सभी साथी उसको लगाने का प्रयास करेंगे और अपना आंसर फटाफट से कमेंट में डाल देंगे। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ठोक देंगे। कहा गया एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं, खेत की भुजाएं दी गई हैं हमको, दी गई हैं, कितनी कितनी दी गई हैं भाई? तो दी गई हैं 26, 30 और 28। 26 मीटर, 30 मीटर और हमको क्या दिया गया है? 28 मीटर और 28 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल बताओ, खेत का क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ। लगाइए। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मैं आपको पर्याप्त समय दे रहा हूं 1 मिनट का, मैं आपको पर्याप्त समय दे रहा हूं 1 मिनट का, काफ़ी है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए 1 मिनट काफ़ी है भाई। चलिए नोट फटाफट से लगाइए, फटाफट से इसका आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका आंसर कितना आ जाएगा। इसके बाद 4 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 10 क्वेश्चन आज करेंगे, फिर ख़त्म कर देंगे आज की क्लास को वाइंड अप कर देंगे। क्वेश्चन कहा गया एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 26 मीटर, 30 मीटर और 28 मीटर हैं। तो खेत का क्षेत्रफल बताना है, खेत का क्षेत्रफल बताना है। वेरी गुड। सभी साथी इसको लगाने का प्रयास करेंगे, सभी साथी इसको लगाने का प्रयास करेंगे भाई। वेरी गुड, वेरी नाइस। सभी लोग लगाइए इसको, सभी लोग इसको लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए कितना, अगर जिनका आंसर 336 वर्ग मीटर आ रहा है भाई, गर्दा कट गया क्वेश्चन का, बिल्कुल काट गया गर्दा। और जिसका अदर आंसर आ रहा है उनका चालान लंबा वाला कटेगा, लंबा वाला चालान कटेगा, है ना? बिल्कुल। देखिए समझिए, क्या मैंने बताया था कि किसी त्रिभुज की एको भुजाएं यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है तो त्रिभुज कैसा होता है? त्रिभुज मेरा विषम बाहु होता है। और विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता? तब आप लोग जानते हो, फार्मूला होता है एस माइनस ए और एस माइनस का बी और होता है एस माइनस का सी, जहाँ पर ए बी सी आपकी भुजाएं होती हैं और एस से आपका क्या होता है? अर्ध परिमाप। लेकिन यहाँ पर सर अर्ध परिमाप तो पता नहीं है, तो अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी एस बराबर अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये तो होता है। ए की वैल्यू है 26, 30, 28। 26, 30 और 28 बटे का 2 काटेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। 30, 20, 50, 50, 20, 70, 70, 8, 78, 78, 2, 80, 4, 84, 84 बटे आ गया 2, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 42। एस की वैल्यू आ गई 42। जहाँ पर एस है वहाँ पर 42 रख दीजिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा रूट का 42 और यहाँ हो जाएगा 42 माइनस का 26, फिर हो जाएगा 42 माइनस का 30, फिर हो जाएगा 42 माइनस का 28। घटाइए, इसको घटा दीजिए फटाफट से। 42 गुणे, यहाँ पर रूट लगा है, 42 गुणे 42 में से 26 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1, गुणे 42 में से 30 जाएगा तब 12 और गुणे 42 में से 28 जाएगा तो 2 में से 8 है 4 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया 14। अब क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा 14 दूना 28 के 8 हासिल आ गया 2, 14 एक कम 14, 2 16, 168, 16 दूना 32 के 2 हासिल आ गया 3 और 16 चौक 48, 16 गुणे 4
6 चौक 24 के 4, हासिल आ गया 2, 4 एकम 4, तो 6, 16 चौके 64 और 64 65 66 67, कितना आ गया 67, 672। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा जल्दी से बताइए। इसका मल्टीप्लाई करा के जल्दी बताइए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। 672 और 168 का मल्टीप्लाई कराओगे जितना आएगा, समझना, 672 और 168 का मल्टीप्लाई कराओगे जितना आएगा उसको निकाल लेना है वो किसका वर्ग है, और आंसर आपका आएगा 336 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा, वर्ग मीटर यही आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। वेरी गुड, 6 नंबर क्वेश्चन लग गया ना, लग गया भाई, समझ में आ गया है ना, ओके। चलिए आप पहुँचेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए आप ऐसे कर सकते थे, 16 का वर्ग 4 और यहाँ पर 4 कर सकते थे, बाकी कुछ होता नहीं तो ये बाहर ले आते, फिर सॉल्व करते, ऐसे करके करते तब भी आपका आंसर सेम ही आता। ये काम आप खुद से कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये सब चीज़ें आसान आपको तभी लगेंगी जब आपने पिछली क्लास से अटेंड कर रखी है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने, कल की क्लास में तो मैंने सब आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन कराया था, सब क्वेश्चन मैंने आपको इसी के ऊपर कराया था, और मैंने कहा था मैं आपको लेवल के हिसाब से ले चलूँगा, तो मैं लेवल के हिसाब से ले चल रहा हूँ, लेवल के हिसाब से मैं आपको ले चल रहा हूँ। चलिए भाई अब देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। कहा गया एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी गई हमको, तो 3√3 दी गई है, 3√3 सेंटीमीटर है, 3√3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल बताइए। और ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा भी गया है। सभी साथी इसको लगाने का प्रयास करेंगे, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन में, लेकिन सभी साथी का प्रयास करेंगे तब लगा लोगे, प्रयास करोगे तब लगा लोगे। लगाइए, जल्दी लगाइए, आपको 3-4 मिनट जो भी लगिए लगाइए, फटाफट से लगा दीजिए भाई, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए चलिए देखते हैं ना, देखिए यहाँ पर हमको ऊंचाई दी गई 3√3, हमको भुजा तो दिया नहीं गया, हमको भुजा तो दिया नहीं गया है, तब हम क्या करेंगे, हमको जो नहीं दिया होता उसको मानते हैं। मानव भुजा कितनी हो जाएगी, मानव भुजा हो जाएगी x, भुजा हो जाएगी x, और ये भुजा जो होगी, समबाहु का मतलब भुजा गुणे भुजा, यही तो होता है ना, भुजा गुणे भुजा। तब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे हम इसको कह सकते हैं x माइनस x/2, यानी इसका भी हम वर्ग कर लें और इसका भी वर्ग कर लें तो ये किसके बराबर होगा, 3√3 गुणे का 3√3, इसी के तो बराबर हो जाएगा। अरे भैया अगर इसका वर्ग करेंगे, भुजा गुणे भुजा, इसका वर्ग करेंगे तो 3√3 गुणे का 3√3 तो हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, x का वर्ग क्या हो जाएगा, x का वर्ग x हो जाएगा माइनस x का वर्ग हो जाता है x वर्ग और 2 का वर्ग होगा 4 बराबर, इसका गुणा करोगे 3 त्रिका 9 गुणे 3 का गुणा 3 से करोगे, 3 त्रिका 9,
3 त्रिका 9 और यहाँ पर करोगे तो √3 का √3 से तो √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। भाई √3 का गुणा √3 समझना। यहाँ पर अगर √3 का गुणा √3 से करोगे तब 3 तो आ जाएगा, तो वो 3 मैंने लिख दिया। अगर 3 का गुणा 3 से करोगे 9 से यहाँ पर हो गया है ना। चलिए अब आगे देखिए। अब मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा। इसके नीचे बटे 1 मानूंगा, हर बराबर नहीं है तो 4 से इधर नीचे गुणा, 4 से ऊपर गुणा तो ऊपर हो जाएगा 4x² माइनस का x² बटे का हर बराबर तो 1 हर ले लेंगे 4, इधर का बच गया 9 त्रिकी 27, यही तो बच गया ना। अब देखिए 4x² से अगर 1x² चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3x², यही तो बच जाएगा 3x²। 4 बटे में उस तरफ जाएगा गुणे में तो 27 गुणे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में तो x² बराबर हो जाएगा 27 गुणे का 4 बटे का 3। समझ रहे हो ना? आप लोगों को दिख रहा है? 1 सेकंड देख लें हम। आप लोगों को दिख रहा है ना? देख लेते हैं 1 सेकंड। हाँ ठीक है ना। देखिए ये 3 गुणे में इस तरफ आ गए बटे में, काट सकते हैं। 3 1 कम 3, 3 9 27 तो x² बराबर आ गया 9 गुणे 4। इस तरफ लगा रहे हैं, अगला स्टेप इस तरफ, यानी x² बराबर कितना आ गया? x² बराबर आ गया 9 गुणे का 4 और x² हटाएंगे तो उधर काहे बदल जाता है? स्क्वायर हटाते हैं तो उधर वर्ग में बदल जाता है। तो x बराबर आ जाएगा रूट का 9 गुणे का 4 तो x बराबर आ जाएगा 3 गुणे का 4, x बराबर आ जाएगा 4, x बराबर आ जाएगा 6, x बराबर 6, 4 का वर्ग 6, x की वैल्यू 6 आ गई है। और x माना क्या था मैंने? x भुजा माना था। अब समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर, यही तो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। रख दीजिए √3/4 गुणे भुजा कितनी है? 6, तो हो जाएगा 6 गुणे का 6, ये हो जाएगा 6 गुणे का 6। अगर काटोगे इसको तो 6 4 कितना होता है? 36 और 4 9 36, यहाँ पर काट सकते हैं। 4 1 कम 4 कितना बच गया? 2 और 4 5 20। अब यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो 6 1.5 का 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9, हो जाएगा 9√3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 9√3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो आप लोग, नोट कर सकते हो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मानते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी, लेवल अप किए हैं, समझ लेना। एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई थी, ऊंचाई, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि ये एक भुजा है। मैंने भुजा माना x, अगर मैंने भुजा से भुजा को घटा दिया, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, अगर एक भुजा से एक भुजा घटा दिया, जो बचा ऊंचाई तो बचा, तो जो बचा ऊंचाई तो बचा। अगर ऊंचाई गुणे ऊंचाई कर देंगे और भुजा से भुजा घटा देंगे तब क्या आएगी? एक भुजा आ जाएगी। एक भुजा x² आ गया, यहाँ पर x² - 4 आ गया, सॉल्व कर लिए हैं तो 27 आ गया। 3x² बराबर 27 गुणे 4, 4 बट्टे में गुणे में x² बराबर 27 गुणे 4 बट्टे 3, 3 9 27। x² बराबर आ गया 9 गुणे 4, x बराबर 9 गुणे 4 यानी कि 9 है 3 का, 4 है 2 का भैया, तो x बराबर 6। तो x बराबर 6 क्या आया? मैंने क्या माना था? भुजा माना था समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा पता है तो क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे 6 गुणे 6, 4 से काटा 1.5, 1.5 का 6 से गुणा किया 9 और √3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए, फिर 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नोट कर लीजिए, फिर 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। देखिए बस समझ कर चलिए, बस समझ कर चलिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया है तब आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बस समझ लिया आप लोगों ने ना, 7 नंबर क्वेश्चन समझ लिया। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगर आपको चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रही हैं तब आप वीडियो को एक बार मन से देख लेना, एक बार और मन से देख लेना, क्योंकि हमें पता है इस टाइम आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, चाहे आप जितना कोशिश कर लो, चाहे जितना कोशिश कर लो 100% नहीं दे पाओगे। और मैं एक बात आप लोगों को जो डाउट है वो क्लियर करा दूँ। देखिए मैं बताऊँ, आप लोग चाहे यहाँ से पढ़िए इस चैनल से, चाहे आप किसी और के चैनल से पढ़िए, आप चाहे जहाँ पढ़िए, आपका मन है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितनी चीज़ें अर्जित कर सकते हो। लेकिन किसी के चैनल पे जाके वहाँ पर पढ़ते समय आपको कमेंट बॉक्स में कोई और बात नहीं करनी है, आप पढ़ाई से रिलेटेड बात करिए। देखिए मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सब चैनल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चैनल है अगर वो मेहनत करके पढ़ाएगा और आप लोग कमेंट में कोई और बातें करोगे तब उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि बताइए इतनी मेहनत से अपन लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को और आप लोग क्या करते हैं कि फोकस स्टडी पर ना कर कर किसी और चीज़ पर करते हैं। हाँ चलिए किसी दिन हो जाता है या कोई किसी लंबे अरसे के बाद मिलता है तब हाँ हम लोग कैसे थे, कहाँ थे, ये सब चीज़ें हो जाती, बट डेली वही चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। वही चीज़ करते करते मेरी हैबिट बन जाएगी और मैं वही करूँगा, चाहे मैं यहाँ पढूँ चाहे मैं वहाँ पढूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके अब देखेंगे अपना 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, क्या कहा गया है समझना। कहा गया एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत मस्त क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई, जिसकी समान भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार आपको दिया गया है। आधार कितना दिया गया है, तो आधार दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है, लगाइए। और ये भी क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है, लगाइए। इस क्वेश्चन को लगाइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। सभी साथी इस क्वेश्चन को लगाने का भाई प्रयास करेंगे। बहुत शानदार है ना, वेरी गुड। चलिए देखिए मैं यहाँ पर फार्मूला 1 सेकंड के लिए लिख देता हूँ। क्योंकि मैंने आपको समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला नहीं बताया था। तो समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है एक बार सभी साथी नोट कर लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका, वो होता है आपका 1/2a और यहाँ होता है 4b² माइनस का a², और ये रहता है आपका रूट के अंदर, ठीक है ना, ये रूट के अंदर रहता है, जहाँ पर b बराबर भुजाओं में से एक भुजा होती है और a आपकी असमान भुजाओं में से एक भुजा होती है। अब लगा दीजिए, अब इस क्वेश्चन को लगा दीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी गुड। चलिए है ना, देखिए समझिए। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना ज्ञात करना है, जिसकी समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 10। तो b जो भुजा होगी b, ये समान में से एक भुजा होती है, और a होती है आपकी असमान भुजा, असमान भुजा जो बराबर नहीं होती।
क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर होंगी, ये मैंने आपको बेसिक वाली क्लास में ही बताया था। त्रिभुज समद्विबाहु है तो दो भुजाएं तो बराबर ही होने वाली हैं सर। बस देखिए कैसे हम इसको लगा देंगे, कैसे लगा देंगे, फार्मूला पता है तब अच्छे से लगा देंगे। चलिए लगाते हैं ना। देखिए यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1/2 गुणे, अब ए असमान भुजा यानी आधार 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 4 गुणे बी समान भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का हो जाएगा वर्ग माइनस ए है मेरा 5 तो 5 का हो जाएगा वर्ग। और ये सब किस चीज़ में है, तो ये सब मेरे अंडर रूट में है, अंडर रूट में। बस इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/2 गुणे का 5 और रूट के अंदर चला जाएगा तो 10 दहम्मा 100, 4 गुणे का 100 माइनस का 50 25। यहाँ पर अब समझना बहुत अच्छे से समझना, 1/2 गुणे 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट के अंदर जितनी संख्याएं, कहने का मतलब किसका वर्ग है, तो 4 किसका है 2 का, तो हो जाएगा गुणे का 2, यही तो हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको क्या कह सकते हो, इसको आप यहाँ पर 5 कह सकते हो, यहाँ पर 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम। ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा एग्जामिनर के मूड के ऊपर, अगर उसका मूड फ्रेश है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और अगर भैया वो टेंशन वंशन में है या आप लोगों ने उसको गुस्सा दिला के रखा है तो ये क्या इससे हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं, पसीने बह जाते हैं, छूट जाते हैं पसीने। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन लगवा देंगे, फिर लास्ट क्वेश्चन देंगे, उसको आप लोग खुद से लगा लेना, उसको आप खुद से लगा लेना, खुद से लगा लेना, कितना होगा वो आप लोग खुद से लगा लेना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा गया एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 9 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितनी दी गई हैं 9 8 7, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से लगा दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, जल्दी से ये क्वेश्चन आप लोग लगा दीजिए, शानदार तरीके से क्वेश्चन आप लोग लगा दीजिए। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए कितना हो जाएगा। चलिए है ना, साथ में लगाते। देखिए यहाँ पर भुजाएं बराबर तो है नहीं, एक 9 एक 8 एक 7, बराबर नहीं, विषम बाहु। और विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और होता है एस माइनस का सी। एस बराबर निकालेंगे तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे का 2। ए कितना है 9 प्लस का 8 प्लस का 7 बटे का 2, 7 7 9, 8 8 16 17, 17 और 7 हो गया 24 बटे का हो गया 2, काटेंगे तो 12, एस की वैल्यू आ गई 12, रख देंगे यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर 12 गुणे का, यहाँ हो जाएगा 12 माइनस का 9, फिर हो जाएगा आपका 12 माइनस का 8, फिर हो जाएगा आपका 12 माइनस का 7। सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पर मेरा हो जाएगा रूट, यहाँ पर हो जाएगा 12, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 में से 9 गया, कितना बच गया भाई 3 बच गया, तो गुणे का हम कह सकते हैं 3, गुणे का 3, गुणे 12 में से 8 गया, कितना बच गया 4, और गुणे 12 में से 7 गया, कितना बच गया 5, कितना बच गया 5। अब यहाँ पर देखिए कितना आएगा आंसर, 5 चौके 20, 20 3 60, अगर 60 का हम 12 से गुणा कराएंगे, 60 का 12 गुणे 60, भाई 5 चौके 20 3 60,
अब 60 का 12 से गुणा कराएंगे तो 12 जीरोयम 0, 12 जीरोयम 0 और 12 छंग 72, 720, अंडर रूट 720 है ना, अंडर रूट 720। अब अगर 720 के आप वर्ग करना चाहते हो तब आप 720 को काट भी सकते हो, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 छंग 12 0, इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 8 16 0, फिर काटेंगे 2 9 18 0, 2 चौके 8, 2 पंची 10, 5 9 45, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, ये 1 3 का, ये 2 के, ये 2 के, इतने का वर्ग बन गया। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया 12, इतना समझ गए कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पर 12 हो गया, तो 12 को बाहर और अंदर कितना बचा 5, तो रूट 5, 12 रूट 5 मेरा आंसर आ जाएगा, 12 रूट 5 मेरा आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए 12 रूट 5 इट विल बी राइट आंसर, 12 रूट 5 हमारा क्या आ जाएगा परम सत्य आंसर। चीज़ें समझ में आ गई। तो बेसिकली हमने क्या किया, आज हमने पूरा ट्रायंगल को ख़त्म कर दिया, आज हमने पूरा ट्रायंगल को ख़त्म कर दिया। तो हमें देखिए हम समझ सकते हैं आप लोगों की बातें। आज हो सकता है आपको थोड़ा सा चीज़ें डिफ़िकल्ट लगी हो, थोड़ा सा चीज़ें समझ में ना आई हो। इसका कारण ये है कि ये त्रिभुज की लास्ट क्लास थी। पूरी एक्सरसाइज मैंने पवन पब्लिकेशन गाइड सीरीज प्रश्न पत्र जो पिछले साल के क्वेश्चन इसमें थे इंक्लूड, वो सभी मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। वीडियो कैसे लगी वो बताना। और कल से आयत पढ़ेंगे, कल से आयत पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते त्रिभुज का आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से लोड करके डाउनलोड करके उसका नोट्स अच्छे से बना सकते हो। तो लाइक शेयर और नए व्यूअर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेंगे। कल 8 बजे इसी टाइम पर आपको आयत में पढ़ाऊँगा बिल्कुल बेसिक से। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।